सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। रविवार का पवित्र दिन, परमात्मा अपना स्वरूप बदल रहा है, परम शक्ति अपना स्वरूप बदल रही है। जो अभी तक दोपहर था वो अब हमारी आंखों के समक्ष संध्या में ढल रहा है। परमात्मा का रूप हम विदा करने को जा रहे हैं। सूर्य भगवान को हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। इस शुभ भावना के साथ मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया ऐसे देखे जैसे आप एक पर्वत पर लेटे हुए हो और खुले आकाश में तैरते बादल देखते हो। नृत्य में मैं आपको एक ऐसी कला बताऊंगा, आंख और मस्तिष्क को न जोड़े, आंख और हृदय को जोड़े। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, इसमें जो प्रार्थना की अभिव्यक्ति है, नृत्य सब इस तरह से है। गणपति वंदना जो राग गो ला में निबद्ध है, दूसरी रचना है कस्तूरी रंगा, तीसरी रचना शुद्ध सावेरी राग में त्रिपुरी सुंदरी माता की प्रार्थना, और अंत में दरबारी कानड़ा तिलाना। इस तरह से आज की अभिव्यक्ति है। मैं मेरे जीवन की बात कहूँ तो मेरे बचपन से नृत्य से प्रारंभ नहीं हुआ। जो कला में कहूँ तो मेरा नृत्य प्रकट हुआ संगीत के माध्यम से। आज थोड़ी मैं बात करूँगा मेरा जो संगीत का अनुभव है, आज तक मैंने विकास मान ही पाया मेरे जीवन में संगीत का अनुभव। जब मैं बहुत छोटा था, गांव में था, गांव के कुछ पवित्र स्थान थे जिसमें एक मेरे बंगले का, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, उस बंगले का एक बड़ा कमरा था, उसका एक कॉर्नर। फिर एक गांव में मंदिर था जिसमें लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी का राम मंदिर दोनों आमने सामने थे। एक शिव मंदिर था जो गांव से बहुत दूर था, और एक नदी थी गांव की। ये चारों स्थान पर मैं आपको कहूँ तो मुझे राग सुनने का, जिसे हम कहते हैं अवकाश में से ध्वनि का सुनना, ये अनुभव मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। खास करके जिसे उत्तर भारत में दुर्गा राग कहते हैं। आज की एक प्रार्थना इसमें है शुद्ध सावेरी राग में, कर्नाटकी संगीत में इसे शुद्ध सावेरी कहते थे। ये राग में जब तक रहा, जैसे उस गांव में जब तक मेरा बचपन बीता, हर शाम ऐसी शाम होती थी कि हमारा बंगला बहुत बड़ा था और उस वक्त लाइट नहीं थी, तो लालटेन जलाते थे, और उसके लिए एक सर्वेंट रखा था जो केवल लालटेन जलाने का ही काम करता था। संध्या समय है, वो जैसे लालटेन साफ कर रहा है, मेरे हृदय में से कुछ अद्भुत, कुछ मुझे भीतर से स्पर्श हो रहा हो, ऐसी अनुभूति होती थी। और बहुत मैं एकांत प्रिय था उस समय में। मैं एक कोना ढूंढ लेता था जहाँ से लालटेन का दर्शन कर सकूं। शाम ढलती थी, इसी तरह से धीरे धीरे सूर्य डूब जाता था, और लालटेन जलाना जैसे शुरू करे, मुझे दुर्गा राग के स्वर सुनाई देते थे, और मेरी आंखों से प्रत्येक शाम आंसू बहते थे। ऐसा समय रहा कि दुर्गा रूप राग कोई गाए, मैं गाऊं, मैं आलाप करूं मात्र, या गाऊं, बजाऊं बांसुरी पर, कुछ भी दुर्गा राग संबंधित मैं श्रवण करूं या गाऊं, मेरी आंखों से आंसू बहते थे। उस वक्त दुर्गा राग मुझे सुना ही देता था प्रत्येक शाम। मैं यहाँ तक कहूँ, हर राग का अपना एक, हर राग की अपनी एक सुगंध है जो बहुत मिलती जुलती है। केसर, चंदन, इलायची, चंपा, जुई, इस प्रकार की फूलों की सुगंध से मिलती जुलती सुगंध है। हर राग का अपना एक प्रकाश है। धीरे धीरे मैं ये समझने लगा कि जो राग का श्रवण है, उसका असर विविध चक्रों पर अलग रूप से आता है, और वो चक्र एक्टिव होने के कारण
उसका प्रकाश हमें हमारे भीतर दिखाई पड़ता है। और जो राग थे उस वक्त वो इस तरह से थे, जैसे मालकंस, मध्यमावती, मेघ और धानी। ये 4 राग मुख्य थे जो मुझे बहुत बार सुनाई देते थे। धीरे धीरे मेरा इसमें से मैं शहर में आया, मेरा संपर्क हुआ क्लासिकल बेस्ड फिल्मी गाने। और उस वक्त हमारे घर में बहुत सभ्य थे हमारे घर में, लेकिन वातावरण ऐसा था कि घर में कोई अंट संट न गाए, सारे क्लासिकल राग पर आधारित ही गाना रियाज करते थे। तो मैं बचपन से ही सारे गानों से परिचित हो गया जो क्लासिकल राग पर आधारित थे। हिंदी फिल्म के गाने बहुत गाया, बहुत सुना। एक भी गीत ऐसा बाकी न होगा जो मैंने गाया न हो, सुना न हो या उस पर नृत्य प्रकट न किया हो। अनेक बार इतना मुझे इस पर रस रहा। धीरे 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 मैं उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर खींचने लगा। और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत उस समय जो रेडियो पर अवेलेबल था या हमारे घर रिकॉर्ड थी, ग्रामोफोन था, उस पर जितना मैं सुन सकूं, अनेक बार अनेक राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के मैंने सुने। मैंने एक बात और भी देखी कि जो क्लासिकल प्रोग्राम देने आते थे, जैसे कि प्रभा अत्रे का प्रोग्राम है या भीमसेन जोशी का प्रोग्राम है, बहुत बड़े बड़े कलाकारों का कार्यक्रम है, वो टाउन हॉल में जाके सुनना मुझे इतना प्रभावित नहीं करता था। बंद हॉल में बैठकर सुनना, मैं अपनी छोटी सी टेप रिकॉर्ड या रेडियो लेकर मैं प्रकृति में चला जाता था, टेरेस पर या पेड़ के नीचे, और राग सुनता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेटकर राग को सुनना। धीरे धीरे संगीत में मेरी यात्रा आगे बढ़ती गई। मैं अचानक एक दिन संपर्क में आया कर्नाटकी क्लासिकल संगीत से, और मुझे लगा जो मैं खोज रहा था संगीत में, ये मुझे मिल गया। जो मैं बचपन में सुना करता था, जो स्वर, मुझे पता चला ये कर्नाटकी क्लासिकल संगीत के स्वर थे। वहाँ से कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत मेरे जीवन में प्रविष्ट हुआ। ये सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। फिर मेरे जीवन में जिस तरह से एक नदी में कुछ बहता हुआ आता है हमारे पास कोई चीज़ वस्तु, इसी तरह से जो शास्त्रीय राग पर आधारित या शास्त्रीय ताल पर आधारित भारत के विविध शास्त्रीय नृत्य का संगीत मेरे तक पहुंचने लगा। कोई मुझे कैसेट भेंट कर रहा है भरतनाट्यम के सॉन्ग्स की, मैं उसे सुनता हूँ। कोई कुचिपुड़ी का कैसेट मुझे भेंट करता है। इसी तरह से जो अंतिम शिखर मैंने देखा, जो भारत के शास्त्रीय संगीत का मेरी दृष्टि से जो अंतिम शिखर है, वो है शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ा हुआ शास्त्रीय संगीत। हर शास्त्रीय नृत्य का जो स्वरूप है, जैसे कि कथक का अपना रूप है, अपना संगीत है, भरतनाट्यम का अपना संगीत है, कुचिपुड़ी का अपना संगीत है, मोहिनी अट्टम का अपना संगीत है, सत्रिय का अपना संगीत है, और बहुत ही मधुर अनुभव, पवित्रता का मैंने अनुभव किया। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।